बरसों पहले की बात है। सूरजनपुर गांव में धर्मपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे मोहन और बहू सरला के साथ रहता था। धर्मपाल ने अपनी जवानी में मेहनत करके जमीन खरीदी थी और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब बुढ़ापे में उसकी हालत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। मोहन खेती संभालता था, सरला घर का काम करती थी, लेकिन बहू सरला का स्वभाव बहुत ही तीखा और तानों भरा था। उसे अपने बूढ़े ससुर से बड़ी चिढ़ थी। धर्मपाल अक्सर चारपाई पर बैठकर पुरानी बातें याद करता और मन ही मन कहता, हे भगवान, अगर मेरी पत्नी जीवित होती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। एक दिन सुबह का समय था। धर्मपाल धीरे धीरे आंगन में निकले और बोले, बेटा मोहन, जरा मुझे कुएं से पानी भरकर दे दो, गला सूख रहा है। मोहन खेत जाने की जल्दी में था, बोला, अरे पिताजी, आप खुद ले लो, मुझे देर हो रही है। इतना सुनते ही सरला बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ, पूरे घर का बोझ क्या हमें ही उठाना है? आप तो बस बैठे बैठे हुक्म चलाइए। धर्मपाल चुप हो गए, झुककर खुद ही लाठी टेकते हुए कुएं की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था। सरला खाना खा रही थी। धर्मपाल ने धीरे से कहा, बहू, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो, सुबह से भूखा हूं। सरला ने तुनक कर जवाब दिया, अरे रसोई में रखा है, जाओ खुद उठा लो। मैं और कितने काम करूं? ऊपर से तुम्हें भी खिलाऊं क्या? धर्मपाल के दिल पर चोट लगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को शर्मिंदा करने के डर से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। एक रात धर्मपाल बहुत उदास होकर गांव के मंदिर की ओर निकल गए। वहां जाकर रोने लगे और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी औलाद मुझे बोझ समझती है तो मुझे उठा लो, या फिर मुझे कोई ऐसा सहारा दे दो कि मेरी इज्जत बनी रहे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने देखा और बोले, धर्मपाल जी, रोइए मत, भगवान सबकी सुनते हैं। धर्मपाल वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक टूटा फूटा था, लेकिन अंदर सोने चांदी के आभूषण और कुछ रुपए रखे थे। धर्मपाल चौंक गए, लेकिन मन ही मन बोले, शायद यह भगवान की ही लीला है। मैं इस धन को अपने पास नहीं रखूंगा, इसे अपने बेटे बहू के नाम कर दूंगा ताकि वो खुश रहे। अगले दिन सुबह धर्मपाल ने संदूक मोहन को दिखाया। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ये सब आपको कहाँ से मिला? धर्मपाल मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये भगवान का दिया है, अब इसे तुम संभालो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितनी बेरुखी की है। उसने रोते हुए पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सगा बेटा होकर भी आपको सम्मान नहीं दे पाया। अब से आपके बिना मुझसे कोई काम नहीं होगा। सरला ने भी यह सब देखा और उसके दिल में पछतावा जागा। वह धर्मपाल के पास आई और बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अब से आप मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे बहू को गले लगाते हुए कहा, बच्चों, धन से बड़ा धन संस्कार है। अगर तुमने यह बात सीख ली तो समझो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। उसके बाद से मोहन और सरला दोनों धर्मपाल की सेवा करने लगे। अब घर में प्यार, सम्मान और शांति रहने लगी। गांव के लोग भी कहते, धर्मपाल सचमुच धन्य है, जिन्होंने अपने बेटे बहू को सही राह दिखाई।